तो केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं और डायरेक्शंस जो लिखे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 5 to 9, 5 से लेकर 9 तक क्वेश्चंस के लिए हैं। एग्जामिन द फॉलोइंग केस स्टडी केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। माने केस स्टडी ये रिटर्न है और इसके आधार पर जो क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं 5 से लेकर के 9 तक उनके आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पर है केस स्टडी है, अ पार्क इन ए लोकेलिटी इज ऑफ द शेप ABCD एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। देखिए एडजॉइनिंग फिगर में कौन सा है, ABCD, ये पार्क है। द अपोजिट साइड्स ऑफ द पार्क आर पैरेलल एंड इक्वल। जो अपोजिट साइड्स हैं मीन्स AB पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू BC, ये पैरेलल है और इक्वल भी है। A narrow path is to be constructed inside it joining the corners A and C and तो यहां पर है देखिए ये जो पाथ है नैरो पाथ बना हुआ है, ये A से C को इस कॉर्नर को जोड़ा गया है, ज्वाइन किया गया है, तो इससे एक पाथ बन रहा है AC पाथ। एंड फिर क्या है, इनसाइड इट जॉइनिंग द कॉर्नर्स A and C एंड वॉकवे एज शोन बाय द शेडेड एरिया इज टू बी पेव्ड ऑल अराउंड इट ऑन द इनसाइड। माने ये जो इसका शेडेड एरिया है, इस शेडेड एरिया को हम कहते हैं ये शेडेड एरिया है। इधर ये शेडेड एरिया, ये जो शेडेड एरिया है, ये शेडेड एरिया, इसमें जो है ये पाथवे बना हुआ है, वॉकवे, माने यहां से वॉकिंग के लिए ये आपका इस तरह से ये बना हुआ है। ये जो शेडेड एरिया है इसको ये वॉकिंग के लिए बना हुआ है। तो अब कहा गया कि इफ एंगल DAC इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल DAC कौन सा है, DAC, ये जो एंगल है ये 70 डिग्री है। कितना है, 70 डिग्री। इसको अगर हम देखें तो कितना है, 70 डिग्री है, 70 डिग्री। इसको राइट कर लेते हैं यहां पर, ये जो गिवन है 70 डिग्री। एंड एंगल ADC इक्वल टू 60 डिग्री। जो एंगल ADC माने D पॉइंट पर बना हुआ है, ये बना है 60 डिग्री। तो क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 5 है इसके बिहाफ पर, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CAB। 4 ऑप्शंस दिए, इनमें कौन सा होगा इसको निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद तो एंगल CAB की वैल्यू क्या होगी, CAB मीन्स CAB, ये आपको निकालना है। कौन सा निकालना है, CAB, ये निकालना है। देखिए CAB के लिए हम देखें अगर इसमें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो क्वेश्चन में गिवन है DAC, एंगल DAC इक्वल है 70 डिग्री और दिया है एंगल ADC इक्वल टू 60 डिग्री। ये दोनों गिवन है, हमको ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए देखिए ऐसे निकाल सकते हैं हम, कैसे कि अगर DC और AB ये पैरेलल है ना, और इसको जो ये आपकी है ये ट्रांसवर्सल हो गई AD, तो इस एंगल और इस पूरे एंगल का सम कितना हो जाएगा, ये है को इंटीरियर एंगल्स है, तो इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहां पर कौन कौन से ले लें, सिंस AB पैरेलल टू DC एंड ट्रांसवर्सल कौन सी ले ली लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन ले ली आपने, ये आपकी ट्रांसवर्सल हो गई AC, माने इसमें ट्रांसवर्सल AB पैरेलल टू DC और ट्रांसवर्सल ले ली AD, कौन सी, एंड AD इज ट्रांसवर्सल। ये देखेंगे कैसे हमें निकाल सकते हैं इसको, तो AD इज ट्रांसवर्सल
देखिए जब ट्रांसवर्सल इसको हम लेंगे तो ये ट्रांसवर्सल है और ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, तो इनके एक ही साइड में ट्रांसवर्सल लाइन किस देखिए एक ही साइड में कौन कौन से एंगल बन रहा है, माने अंदर की ओर दोनों एंगल्स जो बन रहे हैं, एंगल ए बन रहा है, पूरा एंगल बी ए डी बन रहा है और एंगल ए डी सी बन रहा है। तो देयरफॉर एंगल बी ए डी इक्वल एंगल, इक्वल नहीं, इसमें क्या होगा प्लस करेंगे, माने को इंटीरियर एंगल्स है, तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। ये कैसे हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स, इसलिए इनका सम जो है 180 डिग्री आएगा। अब देखिए एंगल बी ए डी टू पार्ट्स में है, टू पार्ट्स में है ना, एक एंगल बी ए सी है और दूसरा एंगल है बी ए सी हम कहते हैं, या हमें जो निकालना है एंगल सी ए बी, तो एंगल सी ए बी है और दूसरा एंगल क्या है, एंगल सी ए डी है, एंगल सी ए डी, या हमारा जो दिया हुआ है एंगल डी ए सी दिया हुआ है, एंगल डी ए सी, कौन कौन सा एंगल, एंगल सी ए बी, क्योंकि एंगल सी ए बी निकालना तो एंगल सी ए बी हम यूज करते हैं इसको, चाहे हम बी ए सी कहें या सी ए बी कहें, दोनों सेम है। तो इसके प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं इसमें, एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी, या पहले इसी को हम निकाल लेते हैं, तो एंगल बी ए डी इक्वल क्या हो जाएगा, अब यहां पर जो रखने जा रहे हैं प्लस एंगल ए डी सी गिवन है, एंगल ए डी सी ये 60 डिग्री गिवन है, कितना गिवन है 60 डिग्री, इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल बी ए डी कितना हो जाएगा, तो एंगल बी ए डी इक्वल टू 60 डिग्री को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो एंगल बी ए डी कितना आ गया 120 डिग्री आ गया, कितना आ गया 120 डिग्री हो जाएगा, 180 में से 60 माइनस करेंगे 120 डिग्री, तो एंगल बी ए डी निकल आएगा, एंगल बी ए डी निकल आएगा। अब बी ए डी टू पार्ट्स में डिवाइड है, तो इसको हम चाहे यहां पर राइट कर लें, एंगल सी ए बी, इसकी प्लेस पर क्या रख सकते हैं, एंगल सी ए बी प्लस एंगल, और यहां पर रख सकते हैं इसको एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी, माने किसके प्लेस पर रखा है, एंगल बी ए डी, इस एंगल को और इस एंगल को, कि ये इसके बी ए डी के प्लेस पर इतना रख दिया गया, इक्वल हो जाएगा 120 डिग्री। और यहां पर आपने क्या यूज किया है, जो एंगल बी ए डी है ये टू पार्ट्स में है, और वो टू पार्ट्स कौन से हैं, ये है एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी प्लस एंगल डी ए सी, इसके प्लेस पर ये वैल्यू आपने पुट कर दी है। अब देखिए एंगल सी ए बी आपको फाइंड करना है, तो एंगल सी ए बी प्लस एंगल डी ए सी आपका गिवन है 70 डिग्री, तो प्लस हो जाएगा 70 डिग्री इक्वल 120 डिग्री। अब 70 डिग्री को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो एंगल सी ए बी इक्वल 120 डिग्री, और ये माइनस में उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 70 डिग्री, तो एंगल सी ए बी इक्वल टू 120 में से 70 माइनस करेंगे 50 डिग्री आ गया, कितना आ गया 50 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। तो एंगल सी ए बी कैसे आपने निकाला, इन दोनों को पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल हो गए, इसके आधार पर आपने निकाल लिया कि ये एंगल प्लस ये एंगल ये को इंटीरियर एंगल्स है, इसलिए इनका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब 180 डिग्री से जो एंगल ए है पूरा एंगल ये आपका निकल आया कितना 120 डिग्री निकल आया, और ये टू पार्ट्स में है, तो टू पार्ट्स में तो दोनों का सम इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 डिग्री के, तो एंगल सी ए बी इक्वल टू हो जाएगा 120 माइनस 70 इक्वल टू 50 डिग्री, यही आंसर हो गया। अब इसमें देख लें व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी, तो सी ए बी इक्वल टू 50 डिग्री, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन में 50 डिग्री है, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन।
अब इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए सी बी। एंगल ए सी बी, ए सी बी, ये आपको फाइंड करना है कि इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, ये फाइंड करना है आपको कि ए सी बी की वैल्यू क्या होगी, ये आपको फाइंड करना है। और इसमें ऑलरेडी वो गिवन है, ये 60 डिग्री गिवन है और ये आपका ये भाग गिवन है 70 डिग्री, इतना गिवन है। तो इस ट्रायंगल में अगर हम देखें, इस ट्रायंगल के आधार पर देखें, या फिर जैसे 70 डिग्री गिवन है तो अगर, तो इसमें देखिए किस तरह से, ये आपका जहां से वॉक करना है वो वॉकिंग वाला प्लेस है, ये आपका वॉकिंग प्लेस है, ये आपका वॉकिंग प्लेस है, ठीक है, ये वॉकिंग प्लेस है। तो वॉकिंग प्लेस में शेडेड पार्ट है, शेडेड पार्ट कर दिया गया, ये वॉकिंग प्लेस है। अब यहां पर इसमें और इसमें कंपेयर करें तो किस तरह के एंगल बन सकते हैं। माने ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, है? कैसे, किनको किनको लेने पर, ये और ये लाइन पैरेलल लाइन ली गई और इसको ट्रांसवर्सल ली गई। तो ट्रांसवर्सल से ये 2 एंगल्स बन गए, एक ये एंगल बना और ये एक एंगल ये बना। तो इसका जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा। तो ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जो गिवन है इसमें, तो गिवन क्या, कौन कौन सा एंगल गिवन है, एंगल डीएसी, एंगल डीएसी इक्वल टू है 70 डिग्री, ठीक है। और एंगल कौन सा गिवन था, एंगल एडीसी, लेकिन एंगल एडीसी की यहां पर कोई नीड नहीं है इस वाले पार्ट में। तो एंगल एडीसी इक्वल टू 60 डिग्री है। अब कौन कौन सा एंगल, कौन कौन सा ले लिया, तो सिंस पैरेलल लाइंस ली आपने, एडी पैरेलल टू बीसी, सिंस एडी पैरेलल टू बीसी एंड AC is transversal and AC is transversal। तो जब AC ट्रांसवर्सल हो गई, ट्रांसवर्सल, तो देयरफॉर ये जो 2 एंगल्स बन रहे हैं, एक ये एंगल और ये, मींस ये एंगल जो DAC है किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ACB के इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल ACB इक्वल टू हो जाएगा एंगल DAC, DAC। ये कैसे एंगल्स हो गए, इक्वल क्यों हो गए, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसीलिए इक्वल होंगे क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल ACB इक्वल, और जो एंगल DAC गिवन है वो 70 डिग्री, तो 70 डिग्री आ गया। ये आपको वैल्यू निकालनी थी, ये आंसर हो गया। तो देख रहे हैं एंगल ACB, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ACB इक्वल टू 70 डिग्री। तो 70 डिग्री कहां पर है, डी ऑप्शन, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC। एंगल ABC, ABC फाइंड करना है, ABC मीन्स ये एंगल हमको फाइंड करना है, ABC। और इसमें गिवन क्या है, तो गिवन है आपका ये एंगल गिवन है 70 डिग्री और ये एंगल गिवन है 60 डिग्री। ये 70 डिग्री है और ये एंगल फाइंड करना है, ये 60 डिग्री गिवन है। तो अब यहां पर देखिए, इसको एंगल बी फाइंड करने के लिए क्या करें, तो एंगल बी फाइंड करने के लिए यहां पर जो एंगल बन रहा था आपका, ये दोनों कितना बन रहा था, पूरा एंगल ये पूरा बन रहा था जब आपने किसको किसको लिया है, ये AB पैरेलल टू DC और AD आपने AD ट्रांसवर्सल हो गई। तो जब ट्रांसवर्सल हो गए तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। तो ये पूरा एंगल कितना निकल आएगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री। और फिर कौन कौन सी लाइन ले लेंगे, तो इसमें ले लिया ये और ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये आपकी ट्रांसवर्सल हो गई। तो इसके बिहाफ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों कोइंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो पहले तो इसको निकालते हैं, कौन कौन सा लेते हैं इसमें,
इसमें आपने ये दोनों ले लिया, कौन सी, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। AB पैरेलल टू DC, since AB parallel to DC and AB parallel to DC, AB parallel to DC and AD is transversal, and AD is transversal, तो ये ट्रांसवर्सल ले लिया आपने। देखिए इससे क्या बना आपका, तो देयरफॉर हो जाएगा एंगल ADC, एंगल ADC प्लस एंगल DSB प्लस एंगल DAB, ये दोनों कैसे हैं, को इंटीरियर एंगल्स है ना, ये एंगल और ये पूरा एंगल, ये को इंटीरियर एंगल हो गए, तो इक्वल हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स, इनका जो कंडीशंस है या जो रीजन है उसको लिखते जाएंगे, को इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए एंगल ADC की मैंने 60 डिग्री, तो 60 डिग्री प्लस एंगल DAB इक्वल 180 डिग्री, तो एंगल DAB कितना हो जाएगा, तो DAB इक्वल 60 डिग्री को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो एंगल DAB इक्वल हो जाएगा, माइनस करेंगे 120 डिग्री, ये बन गया एंगल DAB निकल आया। जब एंगल DAB निकल आया तो एंगल DAB और इसमें क्या रिलेशन है, इन दोनों एंगल में, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस ले लें। तो अब आगे करेंगे, सिंस AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC एंड AD पैरेलल टू BC ले ली गई, और AB जो है, AB आपने AB क्या लिया, इसको ट्रांसवर्सल, एंड AB इज ट्रांसवर्सल, AB इज ट्रांसवर्सल, तो जब ट्रांसवर्सल ली गई तो देयरफॉर कौन कौन से एंगल हो गया, एंगल DAB, एंगल DAB प्लस एंगल ABC, ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हो गए, इसलिए इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसको रीजन में राइट कर लिया, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। अब इसमें एंगल DAB की वैल्यू रख दें, तो DAB की वैल्यू कितनी निकली है, 120 डिग्री, तो 120 डिग्री प्लस एंगल ABC इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री, तो एंगल ABC इक्वल टू एंगल ABC इक्वल, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, माइनस करेंगे तो एंगल ABC कितना निकल आएगा, तो एंगल ABC इक्वल टू हो जाएगा 180 में से 120 माइनस करेंगे 60 डिग्री आ गया, कितना निकला है, 60 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया। तो एंगल ABC, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC, कितना निकला है, 60 डिग्री, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, C ऑप्शन, तो C इज करेक्ट ऑप्शन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैन यू सी इन द एबव फिगर। अब करस्पॉन्डिंग एंगल देखना, तो एक करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे निकल सकता है, इसमें देख ले। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए सेम साइड और सेम डायरेक्शन इस तरह का होना चाहिए। तो भाई और किसी में तो नहीं बन सकता है, इसमें बन सकता है कि अगर इसको हम ट्रांसवर्सल ले लें, ट्रांसवर्सल ये ले ले, तो जब ट्रांसवर्सल लेंगे और इन दोनों लाइंस को, किन लाइंस को, AB और DC, ये पैरेलल ले लिया गया, इसको ट्रांसवर्सल ले लिया गया। तो देखिए इससे कोई बनेगा क्या, पहले आप ये देखें, अगर मान लो सपोज करिए कि आपने ले लिया AB पैरेलल टू DC लिया, हमें करस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढना है कि सर्च करना है कि कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, तो इनको लिया गया और ये ऐसे ले लिया गया, तो इससे क्या कोई बनेगा क्या, नहीं बनेगा, इससे नहीं बन रहा है। अब क्या करें, अगर AB और PQ को हम पैरेलल लाइंस ले लें, ये दोनों देखिए पैरेलल है, ये पैरेलल है,
तो ए बी पैरेलल टू पी क्यू किया गया, पी क्यू किया गया। तो इन दोनों को, और ट्रांसवर्सल कौन सी ले ली गई, ये लाइन ले ली गई ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल कौन सी ली गई है, ये लाइन। तो जब ट्रांसवर्सल लेंगे तो देखिए इसमें एंगल में, ये जो एंगल आपका है, ये एंगल, इसका देखिए डायरेक्शन इस तरह का है। जो फर्स्ट पैरेलल लाइन के साथ में जो ट्रांसवर्सल लाइन एंगल बना रही है, ये बिल्कुल सेम साइड में ये भी बना रही है। कौन कौन सी लाइन लिया आपने, ये दोनों पैरेलल लाइंस ली हैं, और ये ट्रांसवर्सल लिया है। तो जब ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों के उसमें भी आप पे यही आपका करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, ये बन रहा है ना। तो माने सबसे पहले तो कितने होंगे इसको निकालने के लिए पहले 1 बाई 1 निकालते जाए, तो 1 1 निकल रहा है, देखिए 1 निकला, क्या कर रहे 1 पेयर इसमें निकल रहा है। तो सिंस ए बी पैरेलल टू किसके लिया गया, पी क्यू, ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, ए सी इज ट्रांसवर्सल। तो जब ट्रांसवर्सल लेंगे तो कौन सा पेयर बनेगा जाकर के इसमें, ये बन जाएगा एंगल बी ए क्यू, एंगल बी ए सी। तो देयरफॉर हो जाएगा एंगल बी ए सी इक्वल एंगल क्यू पी सी, एंगल क्यू पी सी। ये दोनों इक्वल हो गए। ये कैसे हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए इसमें 1 पेयर अकेले बना, यही पेयर है करस्पॉन्डिंग एंगल्स का, दोनों इक्वल होंगे तो एक 1 पेयर ये हो गया। अब देखिए इसका सेकंड पेयर अगर हम निकालते हैं तो सिंस नेक्स्ट निकालने के लिए जैसे ये लिया गया, इसी तरह से हम दूसरा पेयर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं दोनों को, AD पैरेलल टू PS, सिंस AD पैरेलल टू PS एंड इसमें ट्रांसवर्सल वही लाइन हो जाएगी AC, एंड AC इज ट्रांसवर्सल, AC इज ट्रांसवर्सल। तो जब इसको ट्रांसवर्सल लेंगे तो यहां पर देखें जो एंगल है, ये दोनों साइड है, इसमें ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के साइड में देखिए एक एंगल ये बन रहा है और एक आपका ये बन रहा है। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। तो देयरफॉर हो जाएगा एंगल DAC, एंगल DAC इक्वल एंगल SPC, क्या हो जाएगा, SPC। ये हो जाएगा, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल बन गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स माने 2 पेयर्स तो ही बन गए, 1 पेयर ये हो गया, सेकंड पेयर ये हो गया। और देखें अगर इन लाइंस को हम ले लें दोनों पैरेलल, SR और DC, तो सिंस SR पैरेलल टू DC एंड AC is transversal, AC is transversal, देन क्या हो जाएगा, देयरफॉर अब इसमें जैसे इन दोनों को पैरेलल लिया गया तो ये ट्रांसवर्सल लाइन के साथ में एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया, तो ये दोनों इक्वल होंगे एंगल। कौन कौन से, ये एंगल और ये एंगल। तो इसको ले लिया आपने, तो देयरफॉर एंगल DCA, एंगल DCA इक्वल हो जाएगा एंगल SRA, एंगल SRA। ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो ये थर्ड पेयर हो गया, माने 3 पेयर्स तो बन चुके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये थर्ड पेयर बन गया। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेयर निकालने के लिए, नेक्स्ट पेयर तो इन दोनों लाइंस को पैरेलल ले लें और ये AC जो है ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो BC पैरेलल टू, सिंस BC पैरेलल टू RQ एंड AC इज ट्रांसवर्सल,
AC इज ट्रांसवर्सल। तो जब ये ट्रांसवर्सल है तो इट मीन्स क्या हो गया, तो देयरफॉर कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, ये एंगल बन रहा है आपका, ये एंगल और ये एंगल। तो एंगल कौन सा बना है, एंगल BCD। तो देयरफॉर एंगल BCD, माने दोनों का आप देखें कि तो इसका जो डायरेक्शन है और उसका डायरेक्शन सेम है और साइड भी सेम है। तो जब साइड सेम है और डायरेक्शन सेम है तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एंगल BCD इक्वल टू हो जाएगा एंगल QRA, एंगल QRA। ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो कितने पेयर्स बन गए उसको काउंटिंग कर लेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जब ये बन गए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सो कौन कौन से, द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कौन कौन से हो जाएंगे। एक पेयर क्या बन गया, फर्स्ट पेयर बना था एंगल BAC कॉमा एंगल QPC, एंगल QPC। एक पेयर ये बन गया। सेकंड पेयर क्या बना इसका, सेकंड पेयर ये बन गया एंगल DAC, एंगल DAC कॉमा एंगल DAC है और एंगल SPC, एंगल SPC। सेकंड पेयर हो गया। थर्ड पेयर, तो थर्ड पेयर यहां पर देखें एंगल DCA, एंगल DCA कॉमा एंगल DCA है और एंगल SRA, एंगल SRA। और जो फोर्थ पेयर बन रहा है लास्ट में एंगल BCD, एंगल BCD कॉमा एंगल QRA, QRA। और इसके QRA बना आपका, क्या बना जा करके, QRA। तो एंगल BCD हो गया और कौन सा बना, एंगल QRA, QRA। ये एंगल बन गया। तो कितने पेयर हो गए, तो 1 2 3 4 पेयर्स। तो आंसर में हो जाएगा 4 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कितने पेयर बनेंगे, 4 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। माने इसके अलावा और भी और एंगल करस्पॉन्डिंग के नहीं बन रहे हैं, ये 4 पेयर्स बने। तो 4 पेयर्स, तो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैन यू सी इन द अबव फिगर। तो कितने देखते हैं इसमें, 4 पेयर्स। तो सी ऑप्शन में 4 पेयर्स, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल PSR। PSR कहां पर है, ये आपका है, इसको निकालना है। यहां पर ये दिया है 70 डिग्री और ये कितना दिया हुआ है, 9। ये गिवन है आपका 60 डिग्री और ये गिवन है 70 डिग्री। हमें निकालना कौन सा एंगल है, एंगल निकालना है PSR, ये एंगल निकालना है। तो देखिए ये दोनों एंगल कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो 70 डिग्री का ये है तो 70 डिग्री ये हो जाएगा, हो जाएगा। और इधर जो ये एंगल बन रहा है आपका, ये एंगल है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है। भाई कैसे निकाले, कैसे इसको जैसे निकालना है तो कैसे निकाला जाए ये आपको देखना पड़ेगा यहां पर। तो यहां कैसे निकाल सकते हैं इसको, तो देखिए यहां पर जैसे कि ये है, ये एंगल है आपका और ये जो 70 डिग्री का है तो 70 डिग्री आपका एंगल ये PB हो जाएगा, ये एंगल P, ये 70 डिग्री का हो जाएगा। और इधर जितना एंगल ये है उतना ही एंगल यहां पर हो जाएगा, हो जाएगा।
तो अब ये एंगल कितने का है, कितने डिग्री का है, ये हमको देखना है। तो सबसे पहले इस एंगल को हम निकाल लें। किस एंगल को? एंगल ACD को निकाल लेते हैं। तो एंगल ACD कैसे निकलेगा? इसके इस ट्रायंगल में 2 एंगल्स दिए हैं, 70 डिग्री और 60 डिग्री। तो इस एंगल को हम निकाल लें पहले। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इन ट्रायंगल, सबसे पहले ट्रायंगल ले लिया आपने ACD, इन ट्रायंगल ACD। ACD ट्रायंगल में क्या हो गया कि ये एंगल, ए एंगल क्या है? एंगल DAC, एंगल DAC प्लस एंगल ADC। ये जो 3 एंगल्स हैं, ऑल एंगल्स का सम क्या हो जाएगा? ADC प्लस एंगल ACD, एंगल ACD। ये सभी ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल ACD है, इसके सभी ये एंगल्स आपने राइट कर लिए, 3 एंगल्स, 1 2 3 एंगल्स राइट कर लिए। तो 3 एंगल्स राइट किए तो यहां पर ये जो आपका है ये निकलेगा, इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। ये क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है। किससे आपका निकला? एंगल सम प्रॉपर्टी, माने ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इससे आपने क्या किया? 180 डिग्री के इक्वल रख दिया। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो DAC आपका 70 डिग्री, एंगल ADC कितना है? 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल ACD इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। अब एंगल ACD 70 और 60 कितना हो जाएगा? 130 डिग्री प्लस एंगल ACD इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल ACD इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो -130 डिग्री। तो एंगल ACD इक्वल हो जाएगा 50 डिग्री। ये आपका एंगल ACD आ गया, 50 डिग्री निकल आया। ACD 50 डिग्री निकल आया, तो ये 50 डिग्री हो गया। तो इनसे हम ये इसकी और इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इन दोनों से इनकी वैल्यू निकाल लें, चूंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो कौन कौन सा एंगल? तो एंगल SPC या SPR एंगल, अब निकालते हैं। एंगल SPR इक्वल किसके हो जाएगा? एंगल SPR इक्वल हो जाएगा एंगल DAC के, एंगल DAC। ये दोनों कैसे एंगल्स हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इक्वल क्यों किया है वो हमने नहीं लिखा है, कि जैसे कि सपोज करिए कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है, ये चीज नहीं लिखी है, वो इसे लिख दिया है। तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आपने देखा करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इसलिए दोनों इक्वल हो गए। तो एंगल SPR इक्वल हो जाएगा एंगल DAC की वैल्यू कितनी है? 70 डिग्री। तो ये 70 डिग्री हो गया, ये निकल आया। अब देखिए आगे इसमें देखें, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये राइट कर ले। एंगल SRP, एंगल SRP इक्वल हो जाएगा एंगल किसके? एंगल DCA, एंगल DCA, DCA कह दें चाहे ACD कह दें। क्या कहते हैं? ACD, क्योंकि ACD आपने निकाला हुआ है तो उसी व्याप पर इसको राइट कर लें। एंगल ACD, ये क्यों दोनों इक्वल हो गए? ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अब देखिए एंगल SRP इक्वल एंगल ACD की वैल्यू कितनी है निकली है इसमें? ACD की वैल्यू 50 डिग्री, तो ये 50 डिग्री हो गया, ये 50 डिग्री निकल आया। अब आगे जो आपको करना है इसमें, निकालना आपको क्या है? इसकी वैल्यू निकालनी है, एंगल PSR की। एंगल PSR की निकालना है, तो ये ट्रायंगल हम ले लें। इन ट्रायंगल PSR, इन ट्रायंगल PSR
इस ट्रायंगल में इसके तीनों एंगल का सम कितना हो जाए, तो एंगल एस पी आर प्लस एंगल, दूसरा एंगल हो गया आपका एंगल, ये जो आपका निकला है ये भी निकला है ना, ये निकला है, तो इसका क्या है एंगल एस आर पी, एंगल एस आर पी प्लस एंगल, जो थर्ड एंगल है आपका क्या है पी एस आर, एंगल पी एस आर इक्वल 180 डिग्री। ये भी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल माने इससे आपका जो है इन दोनों का सम कितना हो गया 180 डिग्री। अब इसकी वैल्यू रख देंगे तो एंगल एस पी आर की वैल्यू कितनी निकली है 70 डिग्री, प्लस एंगल एस आर पी की वैल्यू कितनी निकली है 50 डिग्री, प्लस एंगल पी एस आर आपको फाइंड करना है, तो एंगल पी एस आर राइट कर लिया है इक्वल 180 डिग्री। अब 70 और 50 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 120 डिग्री, प्लस एंगल पी एस आर इक्वल 180 डिग्री। नाउ एंगल पी एस आर इक्वल, अभी 120 डिग्री को उधर ट्रांसपोज कर दें तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल पी एस आर इक्वल हो जाएगा 180 में से 120 माइनस किया कितना निकला है 60 डिग्री, ये आ गया 60 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। पूछा जा रहा था इसमें कि व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी एस आर, तो पी एस आर कितने हो गए 60 डिग्री, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन।